इस वीडियो में हम ऑटोकैड में टेबल्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और साथ ही हम टेबल को क्रिएट और एडिट करने का प्रोसीजर भी देखेंगे। ऑटोकैड में अगर आपको एक टेबल बनाना है तो आप कीबोर्ड यूज करके टेबल कमांड दे सकते हैं या फिर आप एनोटेट टैब पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेबल पैनल में टेबल कमांड को देख सकते हैं। टेबल कमांड पर क्लिक करिए और आपको इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन है। आई वुड लाइक टू स्टिक टू द डिफॉल्ट टेबल स्टाइल ऑफ स्टैंडर्ड। आप खुद का टेबल स्टाइल भी बना सकते हैं। वी विल सी दैट लेटर। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आपको और ऑप्शंस मिलेंगे जैसे स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल या फिर आप डेटा लिंक से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट डेटा इन द ड्राइंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल ऑप्शन को यूज करूंगा। इंसर्शन बिहेवियर के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे जैसे स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट या स्पेसिफाई विंडो। मैं इंसर्शन पॉइंट को स्पेसिफाई करूंगा। यहाँ पर आपको वेरियस पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करना है जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज, कॉलम विड्थ, रो हाइट एटसेट्रा। यहाँ मुझे 12 डेटा रोज चाहिए तो मैं 12 टाइप करूंगा और मुझे 6 कॉलम्स भी चाहिए। सेल स्टाइल ऑप्शन में सेल की फर्स्ट रो टाइटल हो सकती है। यहाँ पर आप टाइटल भी देख सकते हैं। सेल की सेकंड रो हेडर हो सकती है। आप यहाँ हेडर सेक्शन भी देख सकते हैं। फिर थर्ड, फोर्थ और बाकी रोज डेटा सेल से बनी हुई होंगी। अगर आपको फर्स्ट रो के सेल स्टाइल को डेटा में चेंज करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, पर मैं डिफॉल्ट स्टाइल पर ही स्टिक करूंगा। So I will click on the title. Now I'll just give OK. ये टेबल का प्रीव्यू है और आप किसी भी डिजायर्ड लोकेशन पर इंसर्शन पॉइंट को पिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पिक करूंगा एंड द टेबल इज इंसर्टेड। यहाँ पर आपको टेक्स्ट एडिटर टैब मिलेगा जिसे यूज करके आप टेबल के इंडिविजुअल सेल्स के अंदर टेक्स्ट को क्रिएट और एडिट कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज करने के लिए क्लोज टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करूंगा एंड यू हैव इंसर्टेड अ टेबल। जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट लोकेशन पर ग्रिप्स दिखेंगी और जब आप सेल के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको सेल की रिस्पेक्टिव लोकेशंस पर ग्रिप दिखेंगी। टेबल को सेलेक्ट करने पर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कॉलम अल्फाबेटिकली नंबर्ड हैं और रोज न्यूमेरिकली नंबर्ड हैं। This naming convention is similar to the naming convention in a spreadsheet program. अगर आप different grips को ड्रैग करेंगे तो आपको different results मिलेंगे। मैं इस एरो पर क्लिक करूंगा और इसे राइट की तरफ ड्रैग करूंगा। आप देख सकते हैं कि कॉलम की विड्थ चेंज हो रही है और जब आप इस पर्टिकुलर एरो पर क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो आप रो की विड्थ को चेंज कर पाएंगे। I will undo this. इंडिविजुअल कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रिप को क्लिक करके आप इसे राइट या लेफ्ट में मूव कर सकते हैं और इंडिविजुअल रो की विड्थ को चेंज करने के लिए आप सेल के अंदर क्लिक करिए। फिर आप इस ग्रिप को एक्टिवेट करके इसे नीचे या ऊपर मूव करके रो की विड्थ को वैरी कर सकते हैं। इस कॉर्नर ग्रिप को क्लिक करके जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप रो और कॉलम की विड्थ को साइमल्टेनियसली चेंज कर पाएंगे। और यहां पर एक ग्रिप है जिससे आप टेबल ब्रेक परफॉर्म कर सकते हैं। टेबल ब्रेक में आप एक टेबल को नंबर ऑफ सेकेंडरी टेबल्स में ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि एरोस की पोजीशन चेंज हो गई है, जो इस चीज का इंडिकेशन है कि आपने टेबल ब्रेक को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब जब आप इस ग्रिप पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि टेबल ब्रेक एक्टिव है और ब्रेक हाइट है 165.5713, जो इस पर्टिकुलर टेबल की हाइट है। जब आप माउस को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टेबल सेकेंडरी टेबल्स में ब्रेक हो रहा है और जब आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट में और टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं। प्रॉपर्टीज पैलेट को यूज करके आप टेबल्स और टेबल ब्रेक्स से रिलेटेड वेरियस पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो टेबल को क्लिक करिए
एंड प्रेस कंट्रोल 1 टू गेट इट। और यहां पर आपको टेबल ब्रेक सेक्शन मिलेगा। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी टेबल ब्रेक इनेबल्ड है, और जब आप नो पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा और सेकेंडरी टेबल फॉर्मेशन की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेजेंटली इट इज राइटवर्ड, इफ यू वांट यू कैन मेक इट डाउनवर्ड। जब मैं टेबल को छोटा करूंगा तो आप देखेंगे कि नीचे और सेकेंडरी टेबल्स क्रिएट होते जाएंगे। सेम पैलेट को यूज करके यहां पर आप टेबल ब्रेक, हाइट, स्पेसिंग बिटवीन इंडिविजुअल टेबल्स एटसेट्रा को चेंज कर सकते हैं। नाउ आई विल मूव द माउस डाउनवर्ड टू गेट अ सिंगल टेबल। आप रिबन को यूज करके रो और कॉलम रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस सेल को एक्टिव करने के लिए मैं क्लिक करूंगा। अब मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कॉलम बटन पर क्लिक करूंगा। नाउ द कॉलम गॉट डिलीटेड। सिमिलरली रोज को डिलीट करने के लिए पहले रो को सिलेक्ट करिए और डिलीट कॉलम पर क्लिक करके उसे डिलीट कर दीजिए। आप रोज और कॉलम्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं। कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आपको सेल को एक्टिव करना है और इंसर्ट लेफ्ट या राइट बटन पर क्लिक करना है। सपोज करिए मुझे राइट में कॉलम को इंसर्ट करना है, सो आई कैन क्लिक ऑन इंसर्ट राइट। सिमिलरली आई कैन इंसर्ट अ रो बिलो और अबव अ पर्टिकुलर सिलेक्टेड रो। अगर आपको रो को इंसर्ट करना है तो पहले रो को क्लिक करिए और इंसर्ट रो बिलो पर क्लिक करिए, तो सिलेक्टेड रो के नीचे एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। सिमिलरली आप एक या उससे ज्यादा सेल्स को सिंगल सेल में मर्ज कर सकते हैं। सपोज करिए मुझे इन सारे सेल्स को एक सिंगल सेल में मर्ज करना है। जब आप मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे मर्ज ऑल, मर्ज बाय रो और मर्ज बाय कॉलम। अगर मैं मर्ज बाय रो पर क्लिक करता हूं तो सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे और आपको एक सिंगल कॉलम मिलेगा। पर अगर मैं मर्ज बाय कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो ये बस कॉलम को रिटेन करेगा और रोज डिलीट हो जाएंगी। हम सेल्स को मर्ज करने के लिए मर्ज ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें ये सारे सेल्स इस सिंगल सेल के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। अब मैं प्रॉपर्टीज पैलेट को क्लोज करूंगा और चेंजेस को अंडू करूंगा। चलिए इंडिविजुअल सेल्स में डेटा को इनपुट करते हैं। मैं इस सेल को एक्टिव करने के लिए इसे क्लिक करूंगा और आप यहां पर सेल से रिलेटेड वेरियस एडिटिंग ऑप्शंस को देख सकते हैं। जब आप सेल के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो आप डेटा को इनपुट कर पाएंगे। मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें ऑफिस के एम्प्लॉयज का डेटाबेस होगा, सो आई विल कॉल इट एज डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉयज। मैं एंटर प्रेस करूंगा और कर्सर नेक्स्ट सेल पर चला जाएगा। यहां पर मैं सीरियल नंबर को एंटर करूंगा, सो आई विल गिव SL नंबर। और इस सेल से अगर मुझे नेक्स्ट सेल में मूव करना है तो मैं एरो की या टैब की को यूज कर सकता हूं। आई विल यूज द टैब की। अब मैं ID नंबर को इनपुट करूंगा, लेट दैट बी द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय। फिर टैब प्रेस करके मैं नेम इनपुट करूंगा, फिर दोबारा टैब प्रेस करूंगा। अब मैं डेजिग्नेशन इनपुट करूंगा, देन अगेन टैब। अब मैं प्लेस पुट करूंगा, नाउ अगेन टैब, और अब सैलरी इनपुट करूंगा। तो ये वेरियस फील्ड्स हैं और अब मैं वैल्यूज को इनपुट करूंगा। फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए सीरियल नंबर होगा 1 और ID नंबर होगा 7755। लेट द नेम बी राहुल। फिर दोबारा टैब प्रेस करिए और डेजिग्नेशन होगा मैनेजर। प्लेस है कोची और सैलरी है 50,000। इट्स इन इंडियन रुपीज 50,000। आप टेबल के अंदर कैरेक्टर्स की जस्टिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको SL नंबर को सेलेक्ट करना है और यहां पर
आप जस्टिफिकेशन को मिडिल सेंटर पे चेंज कर सकते हैं। फिर मैं आईडी नंबर सेल को सिलेक्ट करूंगा और जस्टिफिकेशन को मिडिल सेंटर पे चेंज करूंगा और सैलरी को भी सिलेक्ट करके जस्टिफिकेशन को मिडिल सेंटर पे चेंज करूंगा। लाइकवाइज आप इंडिविजुअल सेल्स के अंदर कैरेक्टर्स की जस्टिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। आप एक टाइम पर एक से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग एंड सिलेक्टिंग दोज सेल्स। फिर आप अलाइनमेंट ऑप्शन को यूज करके जस्टिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट पर क्लिक करिए और मिडिल सेंटर सिलेक्ट करिए। अब ये मिडिल सेंटर जस्टिफिकेशन सारे सेल्स के साथ डेटा के लिए एप्लीकेबल होगा। सीरियल नंबर को सीरियल ऑर्डर में जनरेट करने के लिए उस सेल को क्लिक करिए जिसमें 1 नंबर है। फिर आप हैंडल पर क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। This feature is an inherent feature of spreadsheet program like MS Excel. अगर हम ये अज्यूम करें कि आईडी नंबर भी सीरियल ऑर्डर में है, तो आप इसे जनरेट करने के लिए इसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए मैं बाकी सेल्स में डिफरेंट डेटा को ऐड करूंगा। This is how a complete table will appear. अब मैं इस टेबल में रो को ऐड करना चाहता हूं। यहाँ रो पैनल में मेरे पास इंसर्ट बिलो ऑप्शन है, बस उसे क्लिक करिए और न्यू रो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट मुझे सारे सेल्स को एक सिंगल सेल में मर्ज करना है, तो मैं सारे सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, मर्ज ऑल पर क्लिक करके सारे सेल्स को पिक करूंगा, तो ये एक सिंगल सेल बन जाएगा। अब मैं इस पर्टिकुलर सेल को एक्टिव करूंगा और मैं चाहता हूं कि सैलरी का सम इसमें आ जाए। इसके लिए आपको वही करना है जो आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम में करते हैं। इंसर्ट पैनल में आपके पास फॉर्मूला ऑप्शन है, फॉर्मूला बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम सम टू इक्वेशन। तो मैं सम पर क्लिक करूंगा। अब आपको सेल रेंज के फर्स्ट कॉर्नर को सिलेक्ट करना है। मैं इस पर्टिकुलर कॉर्नर पर क्लिक करूंगा, फिर माउस को नीचे ड्रैग करूंगा और इस कॉर्नर पर क्लिक करूंगा। So it will create an equation automatically. The equation is equal to sum within brackets F3:F12. इसका मतलब है कि सेल में F3 से F12 के डिस्प्लेड नंबर्स का सम शो हो रहा है। मैं एंटर प्रेस करूंगा और अगर आप यहाँ जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस सेल में कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स के सारे नंबर्स का सम शो हो रहा है। आप यहाँ पर ग्रे एरिया देख सकते हैं जो इस चीज का इंडिकेशन है कि ये सेल एक्टिव सेल है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी सेल में कोई चेंजेस होते हैं तो वो इंस्टेंटली यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए इस इंजीनियर की सैलरी को 40,000 से 42,000 में चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ 2 ऐड करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो वो चेंज इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप टेबल के किसी भी सेल में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट एक्टिव द सेल। इस रिबन में हमारे पास इंसर्ट पैनल है और आप ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर आप ब्राउज करके कोई भी डिजायर्ड ब्लॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चेयर को इंसर्ट करना है तो इसके लिए बस ओपन और ओके पर क्लिक करिए और वो पर्टिकुलर चेयर सिंबल यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। और क्योंकि जस्टिफिकेशन एज टॉप लेफ्ट गिवन है, दैट इज द रीजन व्हाई चेयर इज इंसर्टेड दिस वे। मैं इसे अंडू करूंगा, सेल को दोबारा एक्टिव करूंगा और अब मैं फील्ड को इंसर्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ डेट। आप किसी भी डिजायर्ड स्टाइल में डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज करिए अगर मुझे डेट को इस पर्टिकुलर स्टाइल में इंसर्ट करना है तो मैं उस स्टाइल पर क्लिक करूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा। सो यू विल सी द डेट गेटिंग इंसर्टेड। यहां पर आप ग्रे कलर को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये वैल्यू एक एक्टिव वैल्यू है। जैसे ही डेट चेंज होगी ये भी चेंज हो जाएगी। आई विल अंडू दिस एज वेल। आप ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सर्टेन पैरामीटर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटर रेडियस ऑप्शन को यूज करके सर्कल बनाऊंगा। मैं सेल के अंदर इस सर्कल की सर्कमफेरेंस को इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं सेल को एक्टिव करूंगा, फील्ड पर जाऊंगा और यहां पर ऑब्जेक्ट ऑप्शन है,
तो मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर और फिर सर्कल को सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर सर्कल से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स शो होंगे। यहाँ पर मैं सर्कमफेरेंस को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सर्कमफेरेंस को क्लिक करूंगा। ये करंट यूनिट्स में शोन है, तो यहाँ पर आप सर्कमफेरेंस को देख सकते हैं। आई विल गिव ओके, सो दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज डिस्प्लेड। आप इसके अराउंड ग्रे कलर भी देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये वैल्यू एक एक्टिव वैल्यू है जो सर्कल के साथ चेंज हो जाएगी। तो मैं सर्कल को स्केल करूंगा। अब मैं होम टैब पर जाऊंगा, स्केल कमांड को चूज करूंगा और सर्कल को सेलेक्ट करूंगा। अब ये बेस पॉइंट है और मैं 1.5 का स्केल फैक्टर दूंगा। ये चेंज यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सो जस्ट गिव अ रीजन कमांड RE। जब आप रीजन कमांड देंगे तो चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। दिस इज हाउ यू इंसर्ट अ फील्ड इनसाइड एनी डिजायर्ड सेल। हमने फॉर्मूला को इंसर्ट करने का प्रोसीजर देख लिया है। नेक्स्ट हम सेल्स की लॉकिंग और अनलॉकिंग देखेंगे। उसके लिए पहले आपको सेल को सेलेक्ट करना है, फिर सेल फॉर्मेट पैनल में आपके पास सेल लॉकिंग ऑप्शन है। तो आप सेल को कंटेंट बेस्ड या फॉर्मेट बेस्ड या बोथ कंटेंट एंड फॉर्मेट बेस्ड में लॉक कर सकते हैं। मैं कंटेंट एंड फॉर्मेट लॉक्ड पर क्लिक करूंगा। एक बार इसे लॉक करने पर अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप सेल के अंदर कंटेंट को एडिट नहीं कर पाएंगे। लॉक करने के बाद अगर आपको इसे एडिट करना है तो आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा। सो आई विल क्लिक ऑन अनलॉक। आप सेल के अंदर की वैल्यू का डेटा फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको करेंसी चाहिए तो बस करेंसी पर क्लिक करिए, सो यू विल गेट इन करेंसी फॉर्मेट। अगर आपको एंगल चाहिए तो बस एंगल पर क्लिक करिए, इट विल बी एन एंगल फॉर्मेट। अगर आपको इसे डेसिमल में चेंज करना है देन जस्ट क्लिक ऑन दैट। लाइकवाइज यू कैन चेंज द फॉर्मेट। हमारा डिफॉल्ट फॉर्मेट होल नंबर है, सो इट इज बैक टू प्रीवियस फॉर्मेट। नेक्स्ट हम टेबल स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। आप टेक्स्ट स्टाइल से तो ऑलरेडी फेमिलियर हैं। सिमिलरली टेबल स्टाइल से हम टेबल से रिलेटेड पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। आप टेबल स्टाइल कमांड को यूज करके टेबल स्टाइल्स को क्रिएट और एडिट कर सकते हैं और उन्हें करंट टेबल स्टाइल बना सकते हैं। टेबल स्टाइल्स को यूज करके आप एग्जिस्टिंग या न्यू टेबल्स की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, which includes the background color, margins, borders, text and other table related characteristics. AutoCAD में आप टेबल स्टाइल को कंट्रोल करने के लिए टेबल स्टाइल कमांड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप टेबल्स पैनल से टेबल स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक कर सकते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन दिस। यहाँ पर आप करंट स्टाइल को एज स्टैंडर्ड देख सकते हैं। सेट करंट बटन को यूज करके आप किसी भी स्टाइल को करंट स्टाइल में बना सकते हैं। नेक्स्ट बटन को यूज करके हम न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और मॉडिफाई को यूज करके हम एग्जिस्टिंग स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस टेबल को और प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए मैं स्टैंडर्ड स्टाइल को मॉडिफाई करूंगा। सो आई विल क्लिक ऑन मॉडिफाई और यहाँ पर आप टेबल जनरेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। इट कैन बी आइदर डाउन और अप। आई वुड लाइक टू रिटेन इट एज डाउन। आप सेल स्टाइल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर सारे डेटा रिलेटेड पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप हेडर सेलेक्ट करते हैं तो हेडर पर चेंजेस एप्लीकेबल होंगे और टाइटल से आप टाइटल्स में चेंजेस कर सकते हैं। मैं डेटा पर चेंजेस करना चाहता हूं तो मैं डेटा पर क्लिक करूंगा। जनरल टैब को यूज करके हम जनरल पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा सेल के फिल कलर को चेंज करना है तो बस कलर पॉपअप लिस्ट पर क्लिक करिए और ब्लू कलर को एज बैकग्राउंड फिल कलर चूज करिए। अब आप अलाइनमेंट और फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट कलर को भी चेंज करना चाहता हूं तो टेक्स्ट टैब पर क्लिक करिए और कलर को येलो में चेंज करिए। यू कैन चेंज द बॉर्डर एज वेल, बट आई एम नॉट गोना डू दैट। मैं टाइटल में चेंजेस करना चाहता हूं तो टाइटल पर क्लिक करिए और आप टाइटल के फिल कलर को रेड में चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर द चेंजेस दैट आर परफॉर्म्ड। नाउ आई विल गिव ओके एंड क्लोज।
अब आप देख सकते हैं कि आपका टेबल ज्यादा कलरफुल और प्रेजेंटेबल है। अब मैं न्यू स्टाइल को क्रिएट करूंगा। उसके लिए मैं टेबल स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करूंगा। अब मैं न्यू पर क्लिक करूंगा और स्टाइल को नेम दूंगा एज माई स्टाइल। आप इससे कोई भी सूटेबल नेम दे सकते हैं। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और मुझे न्यू स्टाइल टेबल डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर मैं डेटा रिलेटेड पैरामीटर्स को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं डेटा सेल में टेक्स्ट कलर को ब्लू में चेंज करूंगा और फिल कलर को सियान में चेंज करूंगा। फिर मैं टाइटल को सिलेक्ट करूंगा और टाइटल के फिल कलर को येलो में चेंज करूंगा और टाइटल के टेक्स्ट कलर को रेड में चेंज करूंगा। फिर हेडर पर जाकर मैं हेडर टेक्स्ट कलर को ग्रीन में चेंज करूंगा और मैं हेडर को एक स्पेशल फॉन्ट देना चाहता हूं, सो आई विल क्लिक ऑन टेक्स्ट स्टाइल। यहां पर टेक्स्ट में सिर्फ स्टैंडर्ड स्टाइल ही डिफाइंड है, तो मैं ब्राउज बटन पर क्लिक करूंगा और न्यू स्टाइल को क्रिएट करूंगा एंड आई विल कॉल इट एज सैब। आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं उस स्टाइल के लिए डिफरेंट फॉन्ट को चूज करूंगा। लेट इट बी विनेटा बीटी फॉन्ट। जस्ट गिव अप्लाई एंड क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि हेडर स्टाइल चेंज हो गया है। जस्ट गिव ओके एंड क्लोज। आप देख सकते हैं कि अब करंट स्टाइल माई स्टाइल है। अब मैं न्यू टेबल को क्रिएट करूंगा, सो आई विल क्लिक ऑन टेबल। मैं एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स को चेंज नहीं करना चाहता हूं, तो बस यहां क्लिक करूंगा और मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये न्यू टेबल इस न्यू स्टाइल में अपीयर होगा। इस पर्टिकुलर ग्रिप को यूज करके आप टेबल को मूव कर सकते हैं और जहां चाहें वहां रीलोकेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज पैलेट को यूज करके आप एग्जिस्टिंग टेबल के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए एग्जिस्टिंग टेबल को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल 1 प्रेस करिए। यहां पर आप टेबल स्टाइल को स्टैंडर्ड से न्यू स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दैट। दिस इज हाउ यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल। अब हम ये देखेंगे कि इस टेबल के कंटेंट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। उसके लिए टेबल को सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक करिए। यहां पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट पर क्लिक करिए और यहां पर ये आपसे लोकेशन मांगेगा। ये फाइल CSV एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है और टेबल 1 इसका डिफॉल्ट नेम होगा। आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं इसे नेम दूंगा एम्प्लॉई डेटाबेस एंड नाउ आई विल सेव दिस फाइल। अब मैं MS Excel ओपन करूंगा और फाइल पर जाऊंगा, फिर ओपन, फिर चूज ऑल फाइल्स और फिर डेस्कटॉप को क्लिक करूंगा। यहां पर आप एम्प्लॉई डेटाबेस फाइल को देख सकते हैं। जस्ट ओपन इट। नाउ दैट कंटेंट इज टेकन टू MS Excel। आप कंटेंट्स को क्लियरली देखने के लिए कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉई एक सिंगल सेल होना चाहिए, तो मैं इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करूंगा और मर्ज पर क्लिक करूंगा। जस्ट गिव ओके, सो दैट इज करेक्टेड। अब आप कंटेंट को एज एक्सेल फाइल सेव कर सकते हैं। आई विल गो टू फाइल, सेव एज, और मैं इसे MS Excel फॉर्मेट में सेव करूंगा जो XLS फॉर्मेट है। क्लिक ऑन दैट, सेव एंड यस। अब डेस्कटॉप पर टेबल की एक्सेल फाइल क्रिएट हो गई है। नाउ लेट्स डू इट द अदर वे राउंड। दैट इज हम एक्सेल फाइल से AutoCAD टेबल क्रिएट करेंगे। हमने ऑलरेडी एम्प्लॉय डेटाबेस की एक्सेल फाइल को क्रिएट कर लिया है। अब हम इससे टेबल क्रिएट करेंगे, तो मैं AutoCAD पर जाऊंगा, न्यू फाइल को ओपन करूंगा और टेबल कमांड पर क्लिक करूंगा। इंसर्ट ऑप्शन में हमने पहले एम्प्टी टेबल से शुरू किया था, पर इस बार मैं डेटा लिंक से शुरू करूंगा। लॉन्च डेटा लिंक मैनेजर पर क्लिक करिए। यहां आपको डेटा लिंक मैनेजर डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पर क्रिएट न्यू एक्सेल डेटा लिंक पर क्लिक करिए और आप इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी नेम दे सकते हैं। सो आई विल कॉल इट एज माई लिंक एंड आई विल गिव ओके। आपको यहां न्यू डेटा लिंक ब्राउजर मिलेगा। ब्राउजर बटन पर क्लिक करिए,
फिर टेबल सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करिए, आपको टेबल का प्रीव्यू दिखेगा। नाउ क्लिक ऑन ओके और दोबारा ओके प्रेस करिए टू एग्जिट दिस डायलॉग बॉक्स। यहां क्लिक करिए और टेबल क्रिएट हो जाएगा। हेंस आप ऑटोकैड में एक्सेल फाइल से टेबल बना सकते हैं। इस फीचर का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये दोनों फाइल्स इंटरलिंक्ड होती हैं। इसका मतलब है कि एक्सेल फाइल में जो भी चेंजेस होंगे वो ऑटोकैड टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा। लेट्स चेक दैट आउट। मैं इस पर्सन की सैलरी को 50,000 से 70,000 में चेंज करूंगा, पर जब आप सेल पर क्लिक करेंगे तो यहां आपको सेल लॉक दिखेगा, क्योंकि एक्सेल फाइल से जो टेबल क्रिएट होता है उसके सेल बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होते हैं। तो मैं सेल लॉकिंग पर क्लिक करके अनलॉक पर क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करके वैल्यू को 50,000 से 70,000 में चेंज करूंगा। बस अब टेबल को सिलेक्ट करिए, फिर आपको इस बटन को क्लिक करना है, दैट इज अपलोड द सोर्स बटन इन द टेबल्स पैनल। जस्ट क्लिक ऑन दैट। यहां पर आपको स्टेटस बार टॉगल्स में एक नोटिफिकेशन बबल मिलेगा जो ये इंडिकेट करेगा कि आपने चेंज परफॉर्म कर दिया है। चलिए एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं और इसे चेक करते हैं। जस्ट डबल क्लिक टू ओपन इट। आप देख सकते हैं कि यहाँ सैलरी 50 से 70,000 में चेंज हो गई है। अब हम एक्सेल फाइल में पर्सन की डेजिग्नेशन को इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा। I will save this file and I will come back to AutoCAD. यहां पर भी आपको सेम नोटिफिकेशन बबल मिलेगा जो ये इंडिकेट करता है कि आपने एक्सेल फाइल में चेंजेस किए हैं। जस्ट क्लिक टू अपडेट द टेबल यूजिंग द डेटा लिंक। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ चेंजेस अपडेट हो गए हैं और डेजिग्नेशन सीनियर इंजीनियर में चेंज हो गई है। Hence these changes are mutually updated. Now we have covered almost all features related with the concept, creation and the various aspects related with AutoCAD tables.